ने कहा तेरे साथ कोई और है बेटा? कहा माँ भी है और पिताश्री भी है। कहा ले उनके लिए भी मैं दे देती हूँ। एक छोटी सी गठरी बनाकर राजकुमार रोहित के सर पर रख देती है। भोजन करके चेहरे पर मुस्कुराहट आया है। राजकुमार रोहित उधर से आ रहा है। राजमाता कुछ दूर पर बैठी थी। कहा बेटा खा लिया? माँ खा ही नहीं लिया हूँ, ये ले दे, तेरे लिए भी लेकर आया हूँ। राजकुमार रोहित ने कहा माँ एक बात पूछूं? संसार में जितनी माँ है वो तुम्हारी तरह है क्या? अरे क्या हुआ? कहा माँ जिस तरह तू अपनी गोद में बिठाकर मुझे भोजन कराती है, ठीक उसी तरह वो बुढ़िया मैया भी मुझे गोद में बिठाकर भोजन कराई है। राजमाता कहती है धन्य हो बहन, धन्य हो माँ। जब तक सूरज चांद रहेंगे तेरे नाम ग्रंथ के पन्ने पर अमर रहेगा। तूने मेरे बच्चे के ऊपर उपकार किया है, तेरे बच्चे के ऊपर परमात्मा उपकार करेंगे। चल बेटे चल। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा बेटा खा लिया? कहा खा ही नहीं लिया हूँ पिताश्री, ये देखिए तेरे लिए भी आपके लिए भी लेके आया हूँ। महाराज हरिश्चंद्र कहा अरे जिस पिता का पुत्र रोहित की तरह हो उस पिता की किस बात की कमी है? बेटा पहले ध्यान कर लेता हूँ भगवान का, फिर मैं भोजन करूंगा। महाराज ध्यान आंख बंद कर लिए। राजकुमार रोहित 7वें दिन भोजन प्राप्त हुआ है। पिता के जंघे पर अपना सर रखकर सो गया है, निद्रा मैया की गोद में चला गया है। राजमाता सोचती है महल में रहती थी तो अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर देती थी और महाराज सोने के पात्र में भोजन किया करते थे। आज ध्यान पर से उठेंगे तो किस पर खाएंगे, भोजन कैसे करेंगे? केले का पात लेने चली गई। बाबा विश्वामित्र जी ने सोचा अगर इसे भोजन मिल गया तो सताया क्या। एक लोमड़ी का वेश बनाया और भोजन के गठरी को चुरा कर कुछ दूर पर ले जाकर खाने लगे। हेलो अरे तनि राम धुन गा ले रे भाई, कोई ना तेरे साथ में चले। धुन गा ले रे भाई, कोई भी तेरे साथ
आई जवानी माया में भरमाए। आई जवानी माया में भुलाए। बालपन में खेल गवायो आई जवानी माया में भुलायो। करता है जग में हंसाई कोई भी तेरे साथ न चले। राम धुनु डाले रे भाई कोई भी तेरे साथ न चले। राम धुनु डाले रे भाई कोई भी तेरे साथ न चले। कोई भी तेरे साथ न चले। अभी आप महाराज हरिश्चंद्र की कथा सुन रहे हैं। महारानी शिव्या केले का पात लेने चली गई हैं। महारानी सोचती है कि ध्यान पर से उठेंगे, भोजन किस पर करेंगे, केले के पात लाने चली गई है। इधर बाबा विश्वामित्र तो पीछा छोड़े नहीं थे। लोमड़ी का वेश बनाकर उस गठरी को चुराकर कुछ दूर पर ले जाकर खाने लगे। राजमाता आती है केले का पात लेकर, देखती है गठरी नहीं है। देखा कि एक लोमड़ी खा रहा है। मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। महाराज ध्यान से उठे, हाथ पांव धोकर बैठ गए कि शिव्या कुछ लाकर देगी, लेकिन शिव्या कुछ नहीं दे सकती है, कुछ नहीं दे सकती है, मूर्ति की तरह खड़ी है। महाराज सोचते हैं कि शिव्या हमें कुछ लाकर देती क्यों नहीं, वहां क्या कर रही है खड़ी होकर। देखते हैं कि एक लोमड़ी खा रहा है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, शिव्या हमें तो रोहित की चिंता थी, हम अपनी भूख तो जल से भी शांत कर सकते हैं, लाओ हमें एक दो घोट पानी ही पिला दे। 7 दिन का भूखा है, पानी भी पेट कितना रख सकता है। 1-2 घोट लिए, काशी के चौराहे पर चले आए, आवाज लगाते, बाबू बाबू कोई खरीद लो हमें, बाबू कोई खरीदो हमें। थोड़ा सा इसमें बेस डालो, तो इसमें बेस डालो थोड़ा। हेलो हेलो, थोड़ा सा और टेबल खोलो। हेलो हेलो, बस रहने दो। कहा बाबू कोई खरीद लो कोई बाबू, हम 3 व्यक्ति बिकना चाहते हैं, 60,000 असरफी का कर्जदार हैं। अगर आज कर्जा अदा नहीं किया तो महात्मा मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे, खरीद लो बाबू। अगर कोई सुन लेता है तो इतना जोर से डांट देता है कि तुम्हें इस समय खरीद बिक्री सूझ रहा है। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, बस यही एक बात, अरे आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, करता हूँ। बस यही एक बात को मैं याद रखता हूँ, अरे
हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। बाबू खरीद लो। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हजारों हजार नर नारी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। उसी समय काशी के चौराहे पर महाराज हरिश्चंद्र खड़े हो गए। काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, और बिकता हूँ कोई खरीद ले होगा बड़ा उपकार, कि आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज 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 काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। और सच कहता है, ये सच कहता है, मुसीबत में कोई यार नहीं, 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 सच कहता है। काशी के वासियों सुन ले मेरी पुकार, बिकता हूँ कोई खरीद ले होगा बड़ा उपकार। बाबू बाबू कोई खरीदो हमें, हम तीन तीन व्यक्ति आपके ड्योढ़ी में खटकर मर जाएंगे। हम 60,000 असरफी का कर्जदार हैं, अगर आज शाम तक नहीं चुकाया एक संत ने हमें जलाकर राख कर डालेंगे। हजारों हजार नर नारी जाते हैं। उसी समय एक सेठ जी सामने आ गया, कहा क्या बेचते हो? हम तुम्हारी करुण पुकार को सुनकर चले आए हैं। क्या नाम है? और ये हमारे मंटू बाबू हैं, इनके तरफ से भी 31 रुपये का पुरस्कार आया है। बोलिए दान देने वाले दाता की। क्या खरीदते क्या बेचते हो? तो हम मैं खरीदूंगा, तुम जानते नहीं इस समय खरीद बिक्री बंद है। अरे जिस राज का राजा महाराज हरिश्चंद्र नहीं, जिस राज की माता राजमाता शिव्या नहीं, जिस राज का चिराग राज बबुआ रोहित नहीं, अरे उस राज में खरीद बिक्री कैसे हो सकता है? लेकिन तुम्हारी करुण पुकार सुनकर मैं खरीदने आया हूँ। दिखाओ सामान, क्या बेचना चाहते हो? महाराज हरिश्चंद्र ने कहा बाबू मैं कोई सामान नहीं बेचने जा रहा हूँ, मेरे पास कोई सामान नहीं है। एक मैं, ये हमारी स्त्री और ये हमारा छोटा बेटा रोहित है। हम तीन तीन व्यक्ति बिकना चाहता हूँ। 60,000 असरफी का कर्जदार है बाबू, खरीद लो हमें, नहीं तो एक संत आज ही शाम में तक कर्ज अदा नहीं किया तो एक संत हमें जलाकर राख कर डालेंगे। सेठ जी ने कहा नहीं, मैं सबको तो नहीं खरीद सकता। अगर तुम स्त्री को बेचो तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं।
महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, दोनों कान बंद कर लिए, कहा नहीं, एक धर्म की रक्षा करने के लिए दूसरे धर्म की गला घोटूं। मैं स्त्री को कभी नहीं बेच सकता हूं। महारानी शिव्या कहती है, स्वामी आप हमें बेचने से कतरा रहे हैं, समय आ गया है स्वामी, बेच दीजिए हमको, बेच लो स्वामी हमको। कहा धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर एक ही चारी। मुसीबत की घड़ी में धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार की परीक्षा होती है। कहा स्वामी हमें बेच लीजिए। स्त्री के जीवन में एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, उसे काशी प्रयाग मथुरा वृंदावन कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पग प्रेमा। जो स्त्री काया से वचन से प्रेम से जो पत्नी अपने पति का सेवा करती है, वही स्त्री इस दुनिया में सती नारी कहलाती है। क्योंकि नारी पुरुष दो एक मति होई, जुगु जुगु राज करे पुनि सोई। स्त्री और पुरुष जिस प्रकार बैलगाड़ी में दो बैल जुड़े रहते हैं, एक बैल कहे कि रोड का इस पार चलेंगे, वो कहे उस पार चलेंगे, तो गाड़ी पलट जाएगी। उसी प्रकार ये दाम्पत्य जीवन चलाने के लिए नारी और पुरुष दो बैल की तरह है। अगर दोनों में तरीका सलीका से चले तो मंजिल पहुंच जा सकता है। अगर दोनों में अनबन रहे, लड़ाई झगड़ा किया, तो आपका जीवन नरक बन के रह जाएगा। पति चाहे बूढ़ा हो, मूर्ख हो, कोढ़िया हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, बहरा हो, गरीब हो, लेकिन ऐसे पति का भी पत्नी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही ने मांग में सिंदूर भरा तो सुहागन कहलाती। और ऐसे पति के जो करे अपमाना, अरे नारी पावे जमपुर दुखनाना। वो औरत बार बार जन्म लेती है, जवान होती है, विवाह होता है और जवानी में ही विधवा हो जाती है। नारी का निंदा करना हमारा धर्म नहीं है। हेलो, मौसम बदल रहा है ना। हेलो 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 हेलो। राजमाता शिव्या ने कहा, स्वामी हमें बेच दीजिए, बेच दो स्वामी हमें, आप हमें बेचने से कतरा रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, शिव्या मैं आपको कैसे बेच सकता हूं, क्योंकि तू हमारी धर्म पत्नी है, और कोई धर्म पत्नी को बेच सकता है क्या? आज समय आ गया है स्वामी, बेच दीजिए। अरे हम आपको अपने से जुदा कैसे करूं? राजमाता शिव्या कहती है, एक तेरे खुशी के कारण लाख सहे दुख हमने वो साजन, लाख सहे दुख हमने वो साजन। और मिलके जुदाई का जहर पिया, परदेस जाके परदेसिया।
भजले तू राम सिया परदेसिया भजले तू राम सिया परदेसिया एक तेरे खुशी के कारण, एक तेरे खुशी के कारण लाख सहे दुख हमें वो साजन, लाख सहे दुख हमें वो साजन। मिलके जुदाई का और मिलके जुदाई का जहर पिया, परदेस जाके परदेसिया भूल न महाराज हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है तो मैं धर्म पत्नी को भी बेचने के लिए तैयार हूं। सेठ ने कहा तो हम आधा कर्ज अदा कर देंगे। अरे ऐसे रखो नहीं यार, ऐसे उसको झांप होगा मोगा क्या कर रहा है। हेलो, सबके ऊपर वैसे रख देना चाहिए, ऐसे आवाज उसके अंदर बंद गया ना, थोड़ा आवाज उठाइए। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। राजमाता शिव्या, सेठ ने 30,000 असरफी का तोड़ा दिया। राजमाता शिव्या रोहित के मुख पर एक प्यार से चुम्बन करती है। महाराज हरिश्चंद्र के चरणों को प्रणाम करके जाने लगी। जिस समय पति और पुत्र को छोड़कर जा रही होगी, उस दृश्य को कौन वर्णन कर सकता है। कुछ दूर तो ही गई थी कि राजकुमार रोहित के आंखें खुल गई। कहा पिताश्री, माँ कहाँ जा रही है? भिक्षा लेने? अरे उन्हें भिक्षा भी लेना नहीं आता, हमको कहिए ना, तुरंत भिक्षा मांग कर ले आएंगे। 7 दिन से माँ मेरी कुछ भी नहीं खाई है। आज कई दिन हो गया है,
मेरी माँ कुछ नहीं खाई है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि बेटा वो तेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है, तो किसकी माँ है? कहा देख बेटे, तेरी माँ को मैं 30,000 असरफी में बेच दिया हूं, अब वो तेरी माँ नहीं है। राजकुमार रोहित ने कहा नहीं पिताश्री, मुझे माँ की सेवा में जाने दीजिए, माँ के बगैर मैं नहीं रह सकता। माँ! राजमाता शिव्या कहती है सेठ जी, गाय के बगैर बछड़ा नहीं रह सकता है, बिना माँ का पुत्र कैसे रह सकता है, अतः इसे कोई मोल नहीं चुकाना पड़ेगा, इन्हें भी साथ ले लीजिए। कहा तो ठीक है, ले लो। रोहित को लेकर चला आया। अब सेठ जी जितने धर्मात्मा थे, उसकी पत्नी उतनी कंकालनी थी। उस समय उस जगह पर जितने भी लोग बसे हुए